हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक्निकल फैज़ू में। और आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग फेसबुक का ऐड कैसे चला सकते हैं और फेसबुक के ऐड का जो इंटेंशन होता है कि हमें अपने फेसबुक ऐड का रिडायरेक्शन कहाँ पे करना है वो कैसे कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग आ गए फेसबुक पेज पर। ये हमारे क्लाइंट हैं, उन्हीं का पेज है और उन्हीं का ऐड हमको रन करना है। तो सबसे पहले हम लोग खोल लेंगे बी एड मैनेजर। ये एक टूल्स है, ये एक वेबसाइट है फेसबुक की जिसके थ्रू ऐड प्रॉपर रन किया जाता है। तो गो टू ऐड मैनेजर पे आ जाएंगे और यहाँ पे आ जाएंगे ऐड मैनेजर पे। अब इस ऐड मैनेजर में आ करके हमारे जितने भी कैंपेन होते हैं वो सारे होते हैं। कैंपेन मतलब होता है कि ऐड रन करना, टेक्निकल टर्म्स में इसे कैंपेन कहते हैं अगर आपको मालूम नहीं है तो हम यहाँ से एक नया कैंपेन क्रिएट करेंगे। ठीक है, इसके 3 स्टेप होते हैं, पहला कैंपेन, दूसरा ऐड सेट और तीसरा ऐड। तो हम यहाँ से सबसे पहले कैंपेन क्रिएट करेंगे। कैंपेन का ऑब्जेक्ट क्या होगा वो आपको डिसाइड करना होगा और जिस पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे साइड में देगा कि आप जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं वो क्या रिज़ल्ट आपको देगा। तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो जो है आपका इंगेजमेंट रहेगा। ठीक है, अवेयरनेस देखिए दिया हुआ है नीचे साइड में, आप देख सकते हैं। ठीक है, ट्रैफिक से क्या होगा, इंगेजमेंट से क्या होगा, लीड से क्या होगा, ऐप प्रमोशन से क्या होगा, सेल्स से क्या होगा। ये अपने अपने अकॉर्डिंग हम लोग ऐड चलाते हैं। तो हमारा जो इंटेंशन है वो हमारा इंगेजमेंट का है और हमें अपनी ऑडियंस को व्हाट्सएप पर रिडायरेक्ट करना है ताकि जो लोग हमारा ऐड देख रहे हैं वो हमारे व्हाट्सएप पे रिडायरेक्ट हो जाएं। तो यहाँ से फिर हमको इसको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद हमारा देखिए आ जाएगा ऐड सेट, आ जाएगा हमारा कैंपेन का नाम। सबसे पहले हम जो ऐड चला रहे हैं उसका हम एक नाम देंगे ताकि हमको याद रहे कि अगर हम मल्टीपल ऐड्स चलाते हैं तो ये जो ऐड चल रहा है वो किस नाम से है। इसको हमने कर दिया नेक्स्ट। अब हम आ जाएंगे ऐड सेट पे। ऐड सेट जो है इसमें हम अपना इंटेंट कि हम अपने ऐड को कहाँ दिखाना चाहते हैं और कौन से पेज को का ऐड चलाना चाहते हैं, क्योंकि ऐड सेट में हम मल्टीपल, मान लीजिए हमारी प्रोफाइल में पेजेस हैं तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक पेज सेलेक्ट करेंगे। और आपको एक चीज़ और बता दें, अगर आपके पेज में व्हाट्सएप बिजनेस का नंबर नहीं ऐड होगा तो आपका व्हाट्सएप का ऐड नहीं चलेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका जो व्हाट्सएप नंबर होना चाहिए वो व्हाट्सएप बिजनेस का होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मल्टीपल हमारे मैसेंजर है, इंस्टाग्राम है, तो हमें अपनी ऑडियंस को यहाँ नहीं भेजना है, इसको हमको व्हाट्सएप पे भेजना है। तो इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद इस पर हम थोड़ा सा नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद यहाँ पे हम बजट सेट करेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, डेली बजट भी या लाइफ टाइम भी बजट। तो हमें लाइफ टाइम चलाना है और यहाँ से हम सबसे पहले डेट को सेलेक्ट कर लेते हैं कि हम कब तक चला सकते हैं। ठीक है, तो अपने बजट के हिसाब से ही आप अपना ऐड चला सकते हैं। अगर बजट ज़्यादा है तो डेज़ ज़्यादा हो जाएंगे, बजट कम है तो डेज़ कम हो जाएंगे। यहाँ पे हमको देखिए अपनी ऑडियंस सेलेक्ट करनी है, अपनी एज सेलेक्ट करनी है और लोकेशन सेलेक्ट करनी है। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो है अपनी ऑडियंस को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, उससे पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं लोकेशन। तो लोकेशन जो हमारी होनी चाहिए वो लोकल के हमारे क्लाइंट हैं तो हम लोकल की जो लोकेशन है उसे सेलेक्ट करेंगे ताकि वो रीच कर सकें। और यहाँ पे हम थोड़ा सा इसका रेडियस जो है वो थोड़ा सा कम करेंगे क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा की लोकेशन नहीं चाहिए। ये जो भी मैं आपको लाइव दिखाता हूँ ये मेरे लाइव क्लाइंट होते हैं। ठीक है, उन्हीं के प्रोजेक्ट, लाइव प्रोजेक्ट का वर्क मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे मैन सेलेक्ट करने के बाद एज सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, हम अपने ऐड के अकॉर्डिंग इसको बना रहे हैं तो हमारी जो एज रहेगी वो रहेगी 25 से 40 कर लेते हैं। ठीक है, ऑडियंस बहुत स्पेसिफिक हो गई है, बहुत नैरो ऑडियंस हो गई है, लेकिन ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम इसको चेक कर लेते हैं एक बार। चेक करने के बाद यहाँ पे सारी चीज़ें ठीक है। ठीक होने के बाद अब देखिए यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग आता है।
डिटेल टारगेटिंग में देखिए हमें टारगेट करना है अपनी ऑडियंस। 3 तरीके की ऑडियंस होती है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो ऐड है वो गायनी डॉक्टर है उनके लिए है, तो इसलिए हमारी जो ऑडियंस हो रही है वो ये हो रही है। और इसमें देखिए आपको कुछ चीज़ें मैं बता दूं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइड में आपको दिख रहा होगा डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर, ये 3 तरीके की ऑडियंस होती है। डेमोग्राफिक जो ऑडियंस होती है, जब आप प्रोफाइल अपनी क्रिएट करते हैं तो जो भी आप एजुकेशन, क्वालिफिकेशन और जॉब्स के से रिलेटेड डिटेल डालते हैं उससे रिलेटेड हम यहाँ से लोगों को टारगेट कर सकते हैं। दूसरा इंटरेस्ट बेस्ड, यानी कि अगर कोई आप ऐड देखते हैं या क्लिक करते हैं या कुछ आप सर्च करते हैं या कुछ किसी ऐसी चीज़ को लाइक करते हैं तो वो जो ऑडियंस होती है वो मेजर होती है इंटरेस्ट में। तीसरा है बिहेवियर की जो ऑडियंस होती है वो, अगर मान लीजिए आप कुछ परचेज़ के लिए क्लिक करते हैं, भले आपने परचेज़ किया या ना किया, फिर भी अगर आपने उस पर क्लिक कर दिया तो वो आप काउंट हो जाते हैं बिहेवियर में। यानी जो भी आपकी एक्टिविटी होती है ये 3 कैटेगरी में फेसबुक की नज़र में काउंट होती है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप अपना ऐड चला सकते हैं। साइड में आप देख भी सकते होंगे कि जो जिस पे हम क्लिक कर रहे हैं साइड में दे रहा है एडिशनल इंटरेस्ट, बर्थडे, इवेंट और इस तरीके से समथिंग लाइक दैट कुछ डिटेल आ रही हैं। तो हम यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग अपनी कैटेगरी और अपनी ऑडियंस जो है वो सेलेक्ट करेंगे। ऑडियंस का सिलेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपने गलत ऑडियंस सेलेक्ट कर ली तो आपका ऐड गलत लोगों को ही जाएगा और उसका बेनिफिट आपको नहीं होगा। तो यहाँ पे हम बहुत सी ऑडियंस होती है और करेक्ट ऑडियंस को चूज़ करने का सबसे सही तरीका है कि आप सबसे पहले ये जान लें इंटरेस्ट ऑडियंस की आपकी ऑडियंस है, बिहेवियर की आपकी ऑडियंस है या डेमोग्राफिक की आपकी ऑडियंस है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ ऑडियंस को सेलेक्ट किया है और सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर जो है और थोड़ी चीज़ों को देख लेते हैं और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। पेरेंट्स तो चाहिए हमको अपने ऐड के लिए, तो हम यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट कर लेना, ये सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और इसको सेलेक्ट करने के बाद हमारा जो है ये पूरा हो गया। इसको एक बार हम ऊपर से नीचे चेक कर लेते हैं, सारी चीज़ें ठीक हैं। फिर उसके बाद इसको नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद अब हमारा आ गया फाइनल ऐड का भी हम कुछ नाम दे देंगे ताकि हमको याद रहे। और उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे, उससे हम पूछ रहा है हमको इमेज डालनी है या वीडियो डालना है, तो हम यहाँ से एक इमेज डालेंगे चूँकि हमें अपना जो ऐड है वो इमेज के माध्यम से रन कराना है। तो हम यहाँ से इसको अपलोड करके इसको नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से भी इसको नेक्स्ट कर देते हैं और इसको यहाँ से हम एक बार चेक कर लेते हैं, कुछ एरर आ रहा है, ठीक है, इसको डन कर लेते हैं। ठीक है, डन करने के बाद यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें आ गई हैं। सारी चीज़ें आने के बाद एक बार हम इसके क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। कुछ क्वेश्चन हम अपने अकॉर्डिंग सेट करेंगे और देखिए यहाँ पे हमने अपने अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन सेट कर लिए हैं। इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम यहाँ पर नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे हम डाल देंगे टेक्स्ट, प्राइमरी टेक्स्ट। तो प्राइमरी टेक्स्ट हमने कुछ लिख करके रखा है, उसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट करने के बाद अब हेडलाइन यहाँ पे कह रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और इसको भी हमने लिख रखा है, तो इसको हम यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। और करने के बाद यहाँ पर सारी चीज़ें हो गई हैं और यहाँ पे हेडलाइन को भी हम थोड़ा सा नहीं, इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। इसको हिंदी में हमको लिखना है, तो यहाँ हम कॉपी करके, ठीक है, और इसको पेस्ट कर लेंगे यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें हमारी तैयार हो गई हैं। तैयार होने के बाद हम यहाँ से इसको पब्लिश कर देते हैं। हमारा ऐड जो है वो पब्लिश हो गया है, प्रोसेसिंग में आप देख सकते हैं ऊपर चला गया। अगर आपके ऐड में कोई दिक्कत नहीं है तो ये एरर नहीं होगा,
वो हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से बिलिंग का ऑप्शन आ जाता है, बिलिंग के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और थोड़ा पेमेंट हम कुछ ऐड कर देते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा पेमेंट यहाँ पे कम लग रहा है और कुछ पेमेंट हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ अपने अकॉर्डिंग बैलेंस ऐड कर देंगे और यहाँ से हमारा बैलेंस ऐड हो गया है और हमारे अकाउंट में ये रिफ्लेक्ट करने लगा है। सो अब थोड़ा सा हम अपने वीडियो को स्किप करेंगे और स्किप करने के बाद, ठीक है, हम लोग देखेंगे कि हम लोग का जो ऐड चला था वो कैसा परफॉर्म कर रहा है या क्या उसने परफॉर्म किया है। तो हम वापस से अपना जो है कुछ दिन के बाद ये खोल रहे हैं। ठीक है, ऐड मैनेजर और डेट आप लोग देख सकते हैं और इसमें यहाँ से हम ऐड मैनेजर पे आ जाएंगे और जो हमने ऐड चलाया था वो क्या उसका रिस्पांस है उसको हम लोग यहाँ से देख लेंगे। 8 मैसेज आए हैं जो कन्वर्जन का मैसेज है। ठीक है, तो हम लोग कैंपेन पे आ जाएंगे कि कितना इंप्रेशन है, कितनी रीच है, वो सारी डिटेल हम यहाँ से देख लेंगे एक बारी से। तो यहाँ पे देखिए MK हेल्थ केयर से हमने ऐड चलाया था और यहाँ पे इंप्रेशन दिख रहा है 23,909 लोगों को और रीच है 11,840 और जो कन्वर्ज़न है वो 50 रुपये का, काफ़ी हाई कन्वर्ज़न गया है। क्योंकि जब भी आप ऑडियंस को नैरो करेंगे, बहुत शॉर्ट करेंगे, तो वो आपका जो CPC रहेगा वो हाई चला जाएगा। तो ये ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करता है, सारा खेल ऑडियंस का है। और दूसरी चीज़ ये यहाँ पे देख सकते हैं हमने छोटे बजट से उसको चलाया था ट्राई करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा ऐड परफॉर्म किया है। और भी बहुत से ऐड हैं जो चलाए गए हैं, आपने देखा होगा हमारी प्रोफाइल में है। और जो भी काम हम दिखाते हैं वो आपको लाइव प्रोजेक्ट दिखाते हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो, चाहे गूगल एडवर्ड से रिलेटेड, फेसबुक से रिलेटेड या डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोई भी इशू आए, आपको कोई सर्विस चाहिए, उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।